भानगढ़ का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में बसा यह किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। कहते हैं कि यहाँ आज भी सूरज ढलने के बाद अजीब घटनाएं होती हैं। यह कहानी उसी भानगढ़ की है, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप रात में अकेले सोने से पहले 2 बार सोचेंगे। करीब 400 साल पहले की बात है। भानगढ़ एक समृद्ध और खुशहाल राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजा थे महाराजा माधो सिंह, जो बहुत ही न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे। उनकी एक बेहद सुंदर बेटी थी, राजकुमारी रत्नावती। रत्नावती की सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि जो भी एक बार उन्हें देख लेता वह उनकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता। उनकी आंखें इतनी गहरी थीं कि जैसे किसी को भी अपने जादू में बांध लें। लेकिन जहां सुंदरता होती है वहां लालच और बुराई भी पीछे नहीं रहती। भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था, सिंधु सेवड़ा। वह काले जादू का बहुत बड़ा जानकार था, लेकिन उसका दिल बुराई से भरा हुआ था। जब उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। लेकिन वह जानता था कि एक साधारण तांत्रिक होकर वह राजकुमारी को कभी नहीं पा सकता। इसलिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गईं। उसी दुकान पर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा भी मौजूद था। उसने चुपके से उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, ताकि जैसे ही राजकुमारी उसे लगाएंगी वह उसके वश में हो जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी रत्नावती को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि उस इत्र में कुछ गड़बड़ है। गुस्से में आकर उन्होंने उस शीशी को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही शीशी टूटी, उसका जादू पास ही पड़े एक बड़े पत्थर में समा गया और फिर वह पत्थर धीरे धीरे तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा। सिंधु सेवड़ा घबरा गया। वह भागने लगा, लेकिन पत्थर उसकी ओर तेजी से बढ़ता गया। आखिरकार वह पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। लेकिन मरते मरते उसने भानगढ़ को एक भयानक श्राप दे दिया। यह पूरा नगर बर्बाद हो जाएगा। यहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा और उनकी आत्माएं हमेशा यहीं भटकती रहेंगी। कुछ ही समय बाद भानगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक से युद्ध छिड़ गया। दुश्मनों ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। राजा और उनकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में पूरा राज्य हार गया। हजारों लोग मारे गए। महल खंडहर में बदल गया। राजकुमारी रत्नावती का भी अंत हो गया, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। आज भी भानगढ़ का किला वीरान पड़ा है। वहां सिर्फ टूटे फूटे मकान, खामोश गलियां और डरावनी हवाएं हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहां एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ प्रवेश वर्जित है। क्योंकि कहते हैं कि रात होते ही यहाँ कुछ और ही दुनिया हो जाती है। जो लोग दिन में भानगढ़ घूमने जाते हैं उन्हें भी कई बार अजीब चीजें महसूस होती हैं। अचानक ठंडी हवा का झोंका, किसी के पीछे चलने की आहट, खाली इमारतों से आती फुसफुसाहट और कई बार महिलाओं के रोने की आवाज। लेकिन असली डर तो रात में शुरू होता है। कुछ साल पहले 4 दोस्त राहुल, अमन, दीपक और करण ने भानगढ़ की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यह सब सिर्फ अफवाह है। रात के 9 बजे वे चोरी छिपे किले के अंदर घुस गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। वे हंसते मजाक करते हुए वीडियो बना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, माहौल बदलने लगा। अचानक दीपक ने कहा, तुम लोगों ने सुना?
कोई हमारे पीछे चल रहा है। सबने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उन्होंने इसे मजाक समझा और आगे बढ़ गए। लेकिन अब हर किसी को ऐसा लगने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। करीब 11 बजे अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह किसी लड़की की आवाज थी, दर्द और डर से भरी हुई। चारों दोस्त घबरा गए। करण ने कांपते हुए कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन तभी उनका कैमरा अपने आप बंद हो गया। अब डर बढ़ चुका था। राहुल ने मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं था। तभी अमन अचानक चिल्लाया, मेरे कंधे पर किसने हाथ रखा? सबने देखा, उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर साफ उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। अब चारों ने भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जिस रास्ते से आए थे वह गायब हो चुका था। हर तरफ एक जैसी दीवारें और अंधेरा। अचानक फिर वही लड़की की आवाज आई, इस बार और पास से, मुझे बचाओ। दीपक उस आवाज की तरफ खींचता चला गया। बाकी तीनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी के वश में था। और फिर अचानक वह अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों को 3 दोस्त किले के बाहर बेहोश मिले। दीपक कहीं नहीं था। जब उन्हें होश आया, उन्होंने पूरी कहानी बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। आज तक दीपक का कोई पता नहीं चला। भानगढ़ के बारे में कई लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वे कुछ और ही कहते हैं। भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक श्रापित जगह है, जहां आज भी अतीत की आत्माएं भटक रही हैं। अगर आप कभी भानगढ़ जाने का सोचें, तो दिन में ही जाएं, और जैसे ही सूरज ढले, वहां से तुरंत निकल जाएं। रात के बाद भानगढ़ सिर्फ एक जगह नहीं रहता, वह एक डर बन जाता है। Like and subscribe.